एहतमाम इस पर होता है, लेकिन क्या इस पर एहतमाम होता है कि ज़ौजैन को आपस में एक दूसरे की जिम्मेदारियां सिखाई जाए, उनको एक दूसरे के हुकूक बतलाए जाए, जिसे तरबियत क़ब्ल अज़ निकाह कहते हैं और अंग्रेज़ी में प्री मैरिज काउंसलिंग कोर्स कहते हैं। मलेशिया दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जहां हर जोड़े के लिए शादी से पहले 2-4 दिन का वो कोर्स करना ज़रूरी है। उसके बग़ैर वहाँ के काजी साहब को हुकूमत की तरफ से इजाज़त नहीं है कि वो निकाह नामे को दस्तखत करें। जब निकाह नामे के दस्तखत से पहले उन्हें लाजिम होता है कि वो प्री मैरिज कोर्स की तफसीलात बतलाए। अब हमने बम्बई में एक तो जिहत वो है जो हमारे अल्लाह वाले, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे अकाबरीन बताते हैं कुरानी आयात और अहादीस मुबारका की बुनियाद पर। इसके अलावा और कई जिहतें हैं। इज्तिमाई मसाइल क्या है, बच्चों की ज़ुबान बेहतर हो तो उसका अंदाज़ क्या है, बच्चों का हाफिज़ा बेहतर हो तो उसका अंदाज़ क्या है। साइकोलॉजी बच्चों को 3 किस्मों में तकसीम करता है, सम्माई, बसारी कि सुनकर याद करने वाला जिसे ऑडिटरी कहते हैं, देखकर याद करने वाला जिसे विजुअलाइज कहते हैं, और लम्मासी टच करके याद करने वाला जिसे जो चीज़ों को यानी किताबों को देख देख कर। अब आपने अपने बच्चे का इस जाविये से तवज्जो की। खुद मैंने जब इसका अंदाज़ा लगाया, मेरे 2 बच्चे हैं, 2 में से एक पता चला वो सम्माई है, ऑडिटरी है, और एक बसारी है जो देख कर याद करता है। दोनों की हिफ्ज़ की तरतीब अलग और उसकी वजह से दोनों के नताइज भी मुख्तलिफ। तो ये एक इशारा या एक अम्र इसलिए ज़िक्र किया गया ताकि हमें ये एहसास पैदा हो कि इज़्दिवाजी ज़िंदगी के बेहतर करने के तरीक़े क्या हैं। मुझे नहीं पता यहाँ देहातों में क्या सूरत हाल है, शहरों में छोटी छोटी बात पर, छोटी सी बात पर जिसकी कोई हैसियत नहीं है, मामला ख़तर हो रहा है, तलाक़ें हो रही है, क्योंकि पता ही नहीं है। हमारे एक कोर्स में हमने एक साइकेट्रिस्ट को बुलाया, साइकेट्रिस्ट जो दिमाग के डॉक्टर होते हैं। उन्होंने स्टेज पर ब्रेन ऑफ मैन एंड वुमेन, मर्द का दिमाग और औरत का दिमाग कैसे होता है, मेडिकल की रिपोर्ट बतलाई कि अगर मेडिकल के एतबार से वो दोनों दिमाग सामने रखे जाएं तो कोई मेडिकल डॉक्टर भी फ़र्क नहीं कर सकता है कि ये मेल है, ये फीमेल है, ये मर्द का है, ये खातून का है। फिर उन्होंने रिसर्च की, एमआरआई किया। एमआरआई जो है वो गोया एक स्क्रीनिंग होती, स्कैनिंग होती है, उसके अंदर भी पता नहीं चला। फिर एक डिटेल एमआरआई होती जिसे एफएमआरआई कहते हैं, वो दाएं बाएं ऊपर नीचे से स्लाइड करती है। जब उसकी रिपोर्ट आई तो पता चला अंदर का थॉट प्रोसेस, सोचने का नज़रिया, तरीक़ेकार बिल्कुल मुख्तलिफ है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह मर्दों के मकाम और मर्तबे के लिए बता रहे हैं, लौ कुन्तु आमिरन अन यस्जुद लि अहदिन ला अमरतुल मरअता अन तस्जुद लि ज़ौजिहा, कि अगर मैं किसी को सजदे का हुक्म देता तो बीवियों को देता कि वो शौहरों को सजदा करे, ये मकाम बतलाया। और दूसरी तरफ शौहर को तरगीब दी रिफ़क़म बिल क़वारीर, कि जैसे शीशों के बने हुए बर्तन जिस पर शीशे की डिज़ाइन बनी होती है, जितने हिफाजत के साथ और जितनी नरमी के साथ और जितनी तवज्जो के साथ तुम उनका ख्याल रखते हो, उससे ज़्यादा अपने घर वालियों का ख्याल रखो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल पूरी ज़िंदगी इस पर है। जब ये ज़ौजैन का मामला बेहतर होगा तो बच्चों की तरबियत बेहतर होगी। बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह माँ बाप बैठ कर मुज़ाकरा कर रहे हैं, हमें बच्चा कैसे बनाना है, उसे झूठ से कैसे बचाना है, उसे दगा से कैसे बचाना है, उसे हाफिज़ कुरान कैसे बनाना है, उसे दीन और शरीयत कैसे सिखानी है। ये अम्र समझने का है। निकाह के मौके पर ये सारी मजलिसें तो बहुत होती है, ज़ौजैन को इन जिहतों से तरबियत कि उनके हुकूक क्या है, ज़िम्मेदारियाँ क्या है, मिजाज को समझने का तरीक़ा क्या है और नफ्सियात को समझने का तरीक़ा क्या है। ये थोड़ी सी बातों की अगर तरबियत हो जाए
तो इज़्दिवाजी ज़िंदगी जन्नत बन जाए। वरना हाल ये है, शहरों में तो ये हाल है कि शौहर ये कहता है कि उसको सो जाने दो, उससे पहले जाता हूँ तो मेरी नींद भी ख़राब हो जाती है। तो ये इसलिए ये मामला हमने ख़ुद बनाया है। तरबियत औलाद एक बहुत अहम मौजू है और इसको सीखने की ज़रूरत है। उलमा सिर्फ तरगीबी बात करेंगे, हमें तवज्जो दिलाएंगे, हमें मुतवज्जे करेंगे, लेकिन अगर हमने खुद फिक्र नहीं की तो कुछ नहीं होने का। आप सारी बातें सुनेंगे, सुनकर अपने घर जाएंगे। अल्लाह करे, एक दुआ तो ये है, ऐसा ना हो कि ये मजमा इतनी ताख़ीर से बयान सुनने के बाद घर जाए और सो जाए और फजर की नमाज़ छोड़ दे, तो ये तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। ऐसा नहीं होगा ना। आप में से कौन कौन फजर पढ़ने वाला है? बस इतने ही लोग। कौन कौन नहीं पढ़ने वाला है? वह हाथ उठाएं ज़रा। कौन कौन नहीं पढ़ने वाले हैं? माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है कि आप सब फजर पढ़ेंगे। तो बहरहाल ये उलमा के बयानात हमारी ज़िंदगियों की तब्दीली के लिए है। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौम हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। शायर कहता है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसमें ख़याल खुद अपनी हालत बदलने का। लिहाजा फ़िक्र करें, तवज्जो से सुने। ये कुर्सियों को ऐसे ही छोड़ देना और चाय पीते हुए बयानात सुनना, ये क़ुरान और हदीस की बेअदबी है और बेअखलाक़ी है, बदअखलाक़ी है कि हम इस तरीके से शरीयत को और अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातों को सुन रहे हैं। लिहाजा उलमा की इन बातों को तवज्जो से सुने और अमल की नीयत से सुने और उनमें से उन बातों को नोट भी कर लें और उसको अपनी अमली ज़िंदगी में लाने की कोशिश करें। बार बार उलमा को इस सिलसिले में पूछें, अपनी शख्सी ज़रूरत समझ कर जाएँ और उनसे इस सिलसिले में रहबरी और रहनुमाई हासिल करें। वमा अलैना इल्लल बलाग व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह। हज़रत मौलाना मुफ्ती अशफाक